Assalamualaikum. Here we are again with ACCA postgraduate result, and Sir Faizan is here along with us, our tax teacher. Mashallah, first sir, I would like to congratulate you first of all. We have got 69% in tax in Tabani School of Accountancy, while the global result is about 53%. So, sir, how can we manage this exam effectively? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, जो बच्चे पास हुए हैं, really congratulate to them. और दूसरी बात ये है कि टैक्स का जो पेपर है, it's not like FM and it's not like PM. टैक्स का पेपर is totally different ball game. टैक्स का पेपर is like rules. याद रखिएगा, FM, PM में आप सोचते हैं, समझते हैं, अज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन ले लो, वो अजम्पशन ले लो, ये सब चलता है क्योंकि वो PM है, वो FM है. लेकिन टैक्स का पेपर में एक बात कहता हूँ, एक लकीर है. लकीर हम ऐसे ही कह देते हैं, वरना कह लो सेट ऑफ रूल्स हैं. रूल्स किसने पास किए हैं? पार्लियामेंट ने पास किए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किए हैं. पाकिस्तान में हम बजट सुनते हैं ना, ये बजट तो नहीं है, ये फाइनेंस बिल है. फाइनेंस एक्ट में जो लिखा है वही टैक्स है. तो आपको पहले तो अगर पेपर को पास करना है, जो बच्चे पास हुए हैं आप उनसे भी भले गाइडलाइन ले लो, लेकिन बात वही है कि आप जब तक रूल्स के फॉलोवर नहीं बनोगे ना, आप ये नहीं सोचो कि ये रूल बना क्यों था, क्योंकि आप ATS में थोड़ी हो और ना आपने अभी जो है वो कोई बजट डेवलप करना है. हु यू आर यू फाइनेंस मिनिस्टर? आर यू ट्रेजरर ऑफ द कंट्री? नो. जब आप ये नहीं हो, आप एक सिंपल से स्टूडेंट हो जिससे पूछा जाता है बेटा टैक्स कैलकुलेट करके दे दे. ये मैंने बड़ा सिंपल बोला, टैक्स कैलकुलेट करके दे दे. इसमें नंबर ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है. तो क्यों को ना सोचो, यूं को सोचो. ये पेपर ऐसे होता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐसे निकलती है, प्रॉपर्टी इनकम ऐसे निकलती है, इस पर टैक्स ऐसे होता है, ट्रेडिंग में ये होता है, CGT में ये होता है, वैट में ये होता है, बंदा मर जाता है. अल्लाह अकबर. पाकिस्तान में मौत पे कोई टैक्स नहीं है. गोरे जो हैं यूके वाले जो है वो मौत पे भी टैक्स लेते हैं. बंदा मर गया, इनहेरिटेंस टैक्स दे दो. एक्सपेंस पे टैक्स, NIC एम्प्लॉयर बेचारा सैलरी दे रहा है, उस पे भी टैक्स. अब आप सोचो क्यों यार, इनकम पे टैक्स होता है, एक्सपेंस पे टैक्स क्यों होता है? तो हु यू आर, आप कौन हो कि क्यों पूछ रहे हो? आप सोचो यूं होता है. टैक्स इज सेट ऑफ रूल्स. जब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो एक ही बात मान लो, ऐसे होता है, यूं होता है, जैसे सर ने कहा है वैसे ही होगा. इसको मैं क्लास में एक तरीके से कहता हूँ, बेटा नमाज पढ़ते हैं ना तो पीछे इस इमाम के चलते हैं, इमाम साहब से आगे नहीं जाते. तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, जो टीचर कहता है ना वो हक है, उसको मान लो. अपनी होशियारी नहीं करना, टैक्स में दिमाग को फॉलोवरशिप में लगा दो, इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा. यही टैक्स का तरीका है, हाउ टू पास टैक्स. सर, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स यूज करें कि उनके एग्जाम में ग्रेड अच्छे हैं, क्योंकि हाई अचीवर्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स भी नहीं आते. देखिए हमारे पास अभी एक स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया सर 1 घंटा पहले पेपर हो गया. मोस्टली 30 मिनट्स पहले पेपर कर लेते हैं, कुछ 25 मिनट्स पहले पेपर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे पेपर पूरा करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं. देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास सारे जो है वो 100% ये फेल भी होते हैं, एग्री फेल होते हैं, हम एक्सेप्ट करके फेल होते हैं. क्यों होते हैं फेल, क्यों होते हैं, मार्क्स कम क्यों आते हैं, 50s में पास क्यों होते हैं? इसका रीजन है रिलैक्स हो जाना. इसका रीजन है 2. पहला रीजन टैक्स को हल्का लेना. टैक्स यार कैलकुलेशन है, इसके साथ जो है ना मैं एक और पेपर ले लेता हूँ, 2 पेपर दूंगा. अच्छा या दूंगी सर, मैं तो घर में फुल फारिग, कोई काम नहीं है मेरे पास, बस फुल टाइम स्टूडेंट हूँ. बेटा 3 घंटे क्लास भी तो लेनी है. अगर आप 2 पेपर उठाओगे तो 3 घंटे मेरी क्लास, 3 घंटे दूसरे टीचर की क्लास. घर पे कब पढ़ोगे? आओगे जाओगे, ऑनलाइन लोगे, जो भी है, इंसान की लिमिटेशंस हैं. तो पहली बात ये है कि 2 पेपर लेना, टैक्स के साथ स्पेशली कोई और पेपर मिलाना. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो एक अलग बात है, नॉर्मल स्टूडेंट जो है ना, मैं यूँ कह दूँ, चलो किसी को ऑफेंड हो, मेरे जैसा स्टूडेंट अगर है ना नाजुक सा, तो भैया एक पेपर देना. टैक्स के साथ दूसरा नहीं मिलाना, दिमाग सुकून में रहेगा, वरना दिमाग चक्कर खाएगा. सर, जैसे अभी जो स्टूडेंट का पेपर फ्लंक हुआ है, आप कंसिडर करें, और वो उसने दूसरे पेपर के लिए ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो वो किस तरह से? आज की एग्जांपल है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था
मैंने कहा बेटा देखो, दो काम हो सकते हैं। अब ये स्टूडेंट को खुद से पूछना है, मुझसे नहीं पूछना है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपका अल्लाह ना करे टैक्स का पेपर फेल हो गया है, फ्लंक हो गया है, और अब आपने मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आपने एफएम में एडमिशन ले लिया है और आप एफएम पढ़ रहे हो। अब मैं क्या करूं? पहली बात, पहला सवाल, सर मैं एफएम के साथ टैक्स दे दूं? किस खुशी में? मेरा जवाब, किस खुशी में? जब एक अकेला, यानी डोंट ऑफेंड, एक अकेला टैक्स नहीं निकला आपसे, एक अकेला टैक्स नहीं निकला, तो आपसे एफएम जिसमें 50 to 60% थ्योरी भी एग्जाम और सीधी थ्योरी नहीं है, टेक्निकल थ्योरी है, वो निकल जाएगा। थिंक। ये पहला सवाल मेरा आपसे है, आप खुद जवाब दो ना, मैं आपको क्या समझाऊं। दूसरा सवाल, अब मैं सर चले आपकी बात मानी, अब ईदर टैक्स और एफएम कौन सा दूं? तो बेटा ये भी आप ही से सवाल है। टैक्स पढ़ा था, कितना याद है? आज टुडे इज 13 तो अप्रैल, कितना टैक्स याद है? खुद से पूछो, जवाब अंदर से आएगा, हाँ इतना याद। एफएम पढ़ रहे थे, कितनी तैयारी हो गई एफएम में, जहां से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ से पढ़ रहे हो, सर एजाज से पढ़ रहे हो, सर अहमद रजा से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कितना उनका कोर्स हो गया, कितनी आपने घर पे उसकी तैयारी कर ली? नहीं सर हम तो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, हम तो एफएम में सिर्फ क्लास लेने जाते थे, रजिस्टर बनाते थे, ज्यादा हमने कुछ मेहनत नहीं की है। तो बेटा फिर, और सर नहीं, एक मसला है सर, मेरे तो है ना एसीसी की एग्जाम फीस भी भर दी है एफएम की, अल्लाह अब क्या होगा? बेटा डिजिटल वर्ल्ड है, acglobal.com पे जाओ, लॉग इन करो, कैंसिल का बटन दबाओ, एफएम होगा कैंसिल, जाओ नीचे टैक्स को करो, वो खलास। और अगर सर मुझे टैक्स तो बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन टैक्स में मैंने ना गड़बड़ की थी, मैंने आपके क्विज़ेस नहीं किए थे, मैंने सही तैयारी नहीं की थी, तो मैं अब सुधर गई हूँ या मैं सुधर गया हूँ, और मैंने एफएम तो पहले दिन से ऐसा पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो टिंग 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 टिंग, ये मैंने पूरी किट कर डाली है। तो बेटा टैक्स तो भूल जा, टैक्स सितंबर में देखेंगे, क्लासें तो फिर ले लेना। क्यों? क्योंकि टैक्स ये तो फिर से चेंज हो गया है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है? तो टैक्स ये चेंज हो गया है, तो आपको पढ़ना तो टैक्स दोबारा पड़ेगा। तो अगेन दो सवाल मैंने किए, आप ही से हैं, आपके अंदर से जो जवाब है वो काम कर लेना, खत्म। बिल्कुल ये बात है सर। अच्छा सर, एटीएक्स और टैक्स इनमें क्या डिफरेंस होता है? स्टूडेंट्स क्यों नहीं रिलेट कर पाते इस चीज से? एक होता है दरिया, सही है, रिवर, एक होता है ओशन। फर्क होता है, क्या फर्क होता है? सर एक रिवर इतना छोटा होता है, ओशन एक मीठे पानी का होता है, एक खारे पानी का होता है। सिर्फ मतलब हम तो सादे लोग हैं ना, ठीक है? अब सुनो, टैक्स में करते हो कैलकुलेशन, लगे रहते हो, ये मेरा भाई कैलकुलेटर, हम तो मेहमान हैं, आंखें बंद करके आ गया आंसर। टैक्स में तो ये है ना, 80 to 85% पेपर टैक्स का कैलकुलेशन बेस्ड है, 10 to 15 मार्क्स की थ्योरी है, और वो भी सीधी थ्योरी है, पीएमएफएम की तरह खतरनाक किस्म की थ्योरी तो है नहीं, सीधे बैठ के ऊपर सवाल है, सीधे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के यूके लीगल सिस्टम के क्वेश्चन है। तो टैक्स में थ्योरी नहीं है, टैक्स में कैलकुलेशन है। तो अब जब टैक्स करके बच्चा आ रहा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, 94 मार्क्स वाला हमारा स्टूडेंट आएगा, टैक्स में 94 लेगा, एटीएक्स में आएगा, तो वहां पे फिर मैं दर्ज देता हूँ, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा ये एटीएक्स है, एटीएक्स में कैलकुलेशन है ही। सर ऐसे कैसे बोल दिया, स्टडी तो पूरा कैलकुलेशन से भरा हुआ है, बेटा पास से बढ़ेगा। एटीएक्स में एक्सप्लेनेशन, मिसाल के तौर पे कैप्लन की किट है एटीएक्स की, उसका जो 25 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है उसको उठा लो, दूसरा क्वेश्चन उसको उठा लो, 3 मार्क्स की कैलकुलेशन, 5 मार्क्स की कैलकुलेशन आउट ऑफ 25। एटीएक्स प्रोफेशनल का पेपर है, उसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं किसके? प्रोफेशनल मार्क्स अलग हैं। 75% तो खाली पेपर करना है, बाकी तो सारे मार्क्स इधर उधर से मिलने हैं, और पेपर भी 75% करना है, उसमें भी कैलकुलेशन आधी की भी नहीं होती। एसबीआर अगर दे के बच्चा एटीएस देने आया हुआ होता है ना, तो एसबीआर वाले टीचर ने जहन बनाया हुआ होता है कि बेटा एफआर में तूने कैलकुलेट की या एक्सप्लेन करना है, तो टैक्स में आपने कैलकुलेट की, यहाँ पे समझाना है। इन एटीएक्स यू गाइस आर टैक्स कंसल्टेंट्स, आपको सामने वाले को एडवाइजरी देनी है कि भाई ये नहीं करना है,
ये कर ले, ये करेगा तो यूं होगा। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यूं समझ लो कि वहाँ एक्सेल था तो यहाँ एमएस वर्ड है, यहाँ पे टाइप करना है टक 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 टक, और इंग्लिश भाषा में लिखना है। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हर कोई ए लेवल्स का नहीं होता, हर कोई ओ लेवल्स का नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए लिखना ज्यादा मुश्किल है। तो ये फर्क है। एटीएक्स में कैलकुलेशन सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, एक्सप्लेन, समझाओ, टेक्स्ट की एडवाइजरी दो। तो जेड होता है दरिया, वो है टेक्स्ट। दरिया से तो आप बच गए हैं, समंदर आगे है, लेकिन मर्जी आपकी है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन है, एटीएक्स लो ना लो। लेकिन अगर टेक्स्ट में आपने 70+ मार्क्स लिए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी सी एफर्ट्स करोगे ना, किसी और पेपर में तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट में 70+ मार्क्स लिए हैं, सिर्फ क्लास से ले लो, एटीएसी मिल जाएगा। क्यों? सिर्फ ड्राफ्टिंग आपको सिखाएंगे, बाकी तकरीबन पेपर में वही आएगा जो टीएक्स में प्लस 30% एडिशनल सिलेबस है। तो ये एक बड़ा फर्क। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स अभी फेल हुए हैं और दोबारा पेपर देना चाह रहे हैं, उनके लिए वो किस तरह से वापस से चैप्टर्स को मैनेज करें? क्योंकि एक हमारी ये मिथ भी होती है कि हमें तो सब आता है, बस एक दो चीजें ही रह गई हैं, वही रिविजन करनी है। देखिए, आपने बड़ा स्टाइलिश वे में पूछा, मिथ होती है, मैं इसको पता है क्या कहता हूँ, मैं हम चौड़े में आते हैं। सही है, हम किसमें आते हैं, हम चौड़े में आते हैं। और नॉन सेविंग 20, 40, 45% ये तो आता था। सेविंग है, स्टार्ट में एसएनआरबी, प्रॉपर्टी, ये तो सबसे अच्छा आता था। कोर्स हो गया सर, बस पेपर देने जा रहा हूँ। अच्छा, दोबारा किट की नहीं सर, स्कीमिंग की किट की मैंने। अच्छा, एक होता है सॉल्व करना, सर वो पहले पिछली दफा सॉल्व कर लिया था ना, अब मैं हूँ चौड़े में, मेरी मिथ है कुछ, मुझे तो सब आता है। बेटा तेरे को सब आता था तो फेल क्यों हो गया या हो गई? कई खवातीन भी फेल होती हैं, सिर्फ हजरात ही नहीं ढुड़कते हैं, खवातीन भी फेल होती हैं। तो बेटा सब आता था तो फेल पहले में भी नहीं होता। बस एक ही एडवाइस है, अब तो टेक्स्ट ईयर बदल गया। आपका जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि देखो, पहले था 24-25, 24-25, अब है 25-26। आपका पेपर फेल हुआ है, फ्लंक हुआ है, ठीक है। अगर 30s में रुका है, आप क्लासेस ले लीजिए, रिकॉर्डेड ले लीजिए, लाइव ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, इट्स अप टू यू, हर जगह डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 49, 48 वाले हैं तो बस क्लास से नहीं लो, लेकिन एक नियत कर लो कि ऐसे पढ़ेंगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। पुराना रजिस्टर जो है ना, वो अम्मी को दे देंगे, मम्मा ये रख लो। पुरानी किट मम्मी को दे देंगे। किट नहीं लेना, मेरी बुक यूज करो या किसी की भी बुक यूज करो, नहीं लेना। 25-26 की स्टडी टेक्स्ट हो, उसी का आपने स्टडी हब लगाना है। स्टडी हब लगाते हुए ध्यान रखना, एक FTX है, एक ATX है और एक TX है। ध्यान से TX लेना, ध्यान से TX लेना, और जब पेपर बुक करो तो यूके वेरिएंट भी ले लेना, वरना पेपर चाइनीज में आएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। गलत वेरिएंट लोगे तो समझो वो मैंने चाइनीज ही है ना, क्या समझ आएगा। और जीरो से पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि पहले कभी किया नहीं है। दोबारा से सारे लेक्चर्स, एक प्रॉपर्टी इनकम तो सबको आ रहा होता है, नहीं सर प्रॉपर्टी में तो मैं जीनियस हूँ, उसको भी दोबारा पढ़ना। अपनी होशियारी जो है ना, चौड़े में जो है ये तो आता है, बेटा आता था तो फेल क्यों हुआ। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा नीचे लाइए। तो जो आप इधर जा रहे थे ना, ओ मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, बेटा कबूतर नीचे आ जाओ, अब आ जाए नीचे, और अब सुकून से जीरो से पढ़, इंशाल्लाह 70 में पास होगा। कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है, पहली बारी में 48 में फेल होते हैं, फिर सुधर जाते हैं, दूसरी बारी में 80s में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, पहली बारी में 49, दूसरी बारी में 32, क्योंकि वो उसमें होते हैं जो आपने बताया, और तीसरी बारी में फिर जाके सुधरते हैं। तो बेटा एक पेपर की एग्जाम फीस पता है, अब हमारी ऑडियंस तो हर जगह की है, तो पाउंड में बात करो तो 139 पाउंड से करीब है। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, खुद ही पढ़ने का दिल करेगा, ऑटोमेटिक पढ़ने का दिल करेगा, ठीक है। और ये भी याद रखो, रिजल्ट जिस वक्त आता है ना, उस वक्त रात के 4 बजे होते हैं, कहीं 5 बजे होते हैं। अब्बा और अम्मा दोनों ने घर में होना है, और दोनों ने पूछना है बेटा क्या आया। बस उस वक्त को याद करो, इंशाल्लाह खुद ब खुद पढ़ने का दिल करेगा। और इट्स नॉट टू लेट, अभी भी हमारे पास तकरीबन 1.5-2 महीने बाकी हैं,
आराम से हो जाएगा। सीरियसनेस लाओ, मोबाइल को रख दो, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा तो हो रही एग्जाम प्रेशर किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि ये भी ऐसे ही होता है, वहां जाके एकदम पैनिक कर जाते हैं, कोई चीज नहीं आती, इसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है। मैं क्लास में ना एक बात कहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे लफ्जों में कहता हूँ। देखिए ये आजकल का फैशन है, ये आजकल की जनरेशन का फैशन है। पैनिक हो गया सर, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन आ गया, अल्लाह अकबर, मर गई, पेपर में सब भूल गया, सब आता था। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया है? तबीयत सही है? मैं एक बात कहता हूँ यार, हम एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हमारे लिए जिंदगी रिस्क पे है, ठीक है? हम ये यूके में थोड़ी रह रहे हैं, ना हम यूरोप में हैं, ना हम अमेरिका में हैं। ओह माय गॉड, उफ, इट्स सो मच डस्टी ओवर हियर। इट्स नॉट लाइक दैट माय फ्रेंड्स। क्या हो गया? ये पैनिक अटैक हो गया। मैं तो इसको है ना कहता हूँ, जो मुझे कहते हैं ना, मुझे पैनिक अटैक हो गया, मैंने कहा तू अमेरिकन है, तेरा पासपोर्ट कौन सा है मुझे बता, ग्रीन पासपोर्ट है या इंडिया का ब्लू पासपोर्ट है या कौन सा, बांग्लादेश का रेड पासपोर्ट है, कौन सा पासपोर्ट है? सर यही है जो आपने कहा, यही वाला है। तो बेटा आपने, हमारे यहाँ ये पैनिक अटैक नहीं होता, इसको इधर से निकालो, उधर रखो। पैनिक अटैक किसको होगा, उसका पेपर तो कंफर्म फेल है, वो पास नहीं हो सकता। टेक्स्ट का पेपर, रूल्स का पेपर है, याददाश्त का पेपर है, आपको पैनिक अटैक होगा, आप सब भूल जाओगे। बेटा 139 पाउंड जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? फिर कुदरती तौर पे जब भी पैनिक अटैक आने लगे, एंजाइटी होने लगे, टेंशन, डिप्रेशन, और क्या होता है आजकल, यही होते हैं ना, यही होते हैं। तो अगर इनमें से कुछ आने लगे ना, तो देखना 139 पाकिस्तान है तो मल्टीप्लाई करना 60,000 रुपए बनेंगे, इंडिया है तो मल्टीप्लाई करना तो 25-30 हजार बनेंगे, बांग्लादेश में कुछ इसके करीब करीब बनेंगे, अफगानिस्तान के स्टूडेंट भी होते हैं हमारे साथ ये अकेडमी में, तो वहां पे भी अच्छी अमाउंट बनती है। जब वो अमाउंट देखोगे ना, कुदरती दिमाग से जो 3-4 अटैक्स है ना, खुद चले जाएंगे, वो जा रहे हैं, बाय, उसको बाय बाय कर दो, ज्यादा होशियारी नहीं करोगे। ये नहीं होता, हमने भी पढ़ा है, पैनिक अटैक, ये वो, पैसा नजर आता है, पर एक बात है, अभी पैसा दे रहे हो, जल्दी पास करोगे तो पैसे आएंगे। एक मोटिवेशन बात कहूँ बेटा, जल्दी इसी से करोगे ना, जल्दी नोट आएंगे, फिर अम्मा जल्दी शादी भी करेगी, कितनी मजा आएगा। तो शादी के लिए जल्दी इसी से कर लो,